नमस्कार, मैं हूं अवनीश पांडे और आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज की खास पेशकश हिंद के सिकंदर। साल 2024 की विदाई और साल 2025 का आगाज डिफेंस सेक्टर के लिए नए हथियारों की खेप लेकर आ रहा है। साल 2025 डिफेंस सेक्टर में कौन कौन से नए हथियार शामिल होने वाले हैं, इन्हीं खास हथियारों के बारे में एबीसी न्यूज अपने खास प्रोग्राम हिंद के सिकंदर में आपको जानकारी देगा। नया साल स्वदेशी डिफेंस इंडस्ट्री के लिए नई उम्मीदों से भरा हुआ है। बता दें कि डिफेंस सेक्टर में लगातार आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ने की कोशिश जारी है और आर्म्ड फोर्सेस की जरूरतों को पूरा करने के लिए स्वदेशी इंडस्ट्री से कई कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हुए हैं। जहां नए साल में भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन पर फोकस रहेगा, वहीं एलएसी पर चीन के साथ गतिरोध पूरी तरह से खत्म करने की चुनौती भी होगी। हाल ही में डीआरडीओ ने पिनाका रॉकेट सिस्टम का एक और टेस्ट किया। पिनाका एक भारतीय मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम, इसका नाम भगवान शिव के धनुष पिनाक से लिया गया है। पिनाका भी शिव के धनुष की ही तरह विध्वंसक और अचूक है। इसी क्षमता के कारण इसका नाम पिनाका रखा गया। एडवांस तकनीक से लैस ये लॉन्चर अपने दुश्मनों को संभलने का जरा सा भी मौका नहीं देता। पिनाका रॉकेट सिस्टम 44 सेकंड में 12 रॉकेट लॉन्च करती है, यानी करीब हर 4 सेकंड में एक रॉकेट छूटता है। 2014 कैलिबर के इस लॉन्चर से एक के बाद एक 12 पिनाका दागे जा सकते हैं, यानी दुश्मन के ठिकानों को कब्रिस्तान में बदलने के लिए यह सबसे बेहतरीन हथियार है। रॉकेट लॉन्चर की रेंज 7 किलोमीटर के नजदीक टारगेट से लेकर 90 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को नेस्तनाबूद कर सकता है। पिनाका रॉकेट लॉन्चर बेहद ही खतरनाक माना जाता है। इस रॉकेट्स की गति ही इसे सबसे ज्यादा खतरनाक बनाती है। आपको बता दें कि इस लॉन्चर की लंबाई 16 फीट 3 इंच से लेकर 23 फीट 7 इंच तक है और इसका व्यास 8.4 इंच है और इसकी स्पीड की अगर बात करें तो 5757.70 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी एक सेकंड में 1.61 किलोमीटर की गति से यह हमला करता है। एक पिनाका बैटरी में 6 लॉन्चर होते हैं जो मिलकर 1000 मीटर मल्टीप्लाई 800 मीटर क्षेत्र को कवर कर सकते हैं। इसमें अत्याधुनिक माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड फायर कंट्रोल कंसोल और नाइट विजिबिलिटी डिवाइस है। पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम के 3 वर्जन हैं। पिनाका MK1 की रेंज 48 किलोमीटर है, पिनाका MK1 इनहैंस्ड की रेंज 60 किलोमीटर, पिनाका MK2 की रेंज 90 किलोमीटर, जबकि पिनाका MK3 की रेंज 120 किलोमीटर है। वहीं पिनाका MK3 को अभी डेवलप किया जा रहा है। पिछले साल ही भारतीय थल सेना की ताकत बढ़ाने के लिए 6400 पिनाका रॉकेट्स खरीदने की मंजूरी दी गई थी। ये रॉकेट सिस्टम पूरी तरह से स्वदेशी हैं और किसी भी मौसम में चलाई जा सकती है। ये कम समय में ताबड़तोड़ फायरिंग करके दुश्मन के इलाकों को कब्रिस्तान में बदल देती है। पिछले साल इसके 24 टेस्ट किए गए थे। भारत को 2025 में नए 6 हेलीकॉप्टर अपाचे मिलने वाले हैं। अमेरिका से आर्मी के लिए 6 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर की डील हुई थी और पहला अपाचे फरवरी 2024 में मिलना था, लेकिन इंतजार काफी लंबा हो गया। 6 और अपाचे हेलीकॉप्टर 64E के आने के साथ लड़ाकू हेलीकॉप्टरों की कुल संख्या 28 हो जाएगी। करीब 16 फीट ऊंचे और 18 फीट चौड़े अपाचे हेलीकॉप्टर 64E में उड़ाने के लिए 2 पायलट होना जरूरी होता है। अपाचे हेलीकॉप्टर के बड़े विंग को चलाने के लिए 2 इंजन होते हैं और इस वजह से इसकी रफ्तार बहुत ज्यादा होती है। इसकी अधिकतम रफ्तार 280 किलोमीटर प्रति घंटा है। अपाचे हेलीकॉप्टर का डिजाइन ऐसा है कि इसे रडार पर पकड़ना मुश्किल है। अपाचे हेलीकॉप्टर 64E में 16 एंटी टैंक मिसाइल छोड़ने की क्षमता होती है। हेलीकॉप्टर के नीचे लगी राइफल में एक बार में 30 mm की 1200 राउंड गोलियां भरी जा सकती हैं। इसकी फ्लाइंग रेंज करीब 550 किलोमीटर है। ये एक बार में 2.25 घंटे तक उड़ान भरने में सक्षम है। ये हेलीकॉप्टर में नाइट विजन से लैस भी है। इंडियन आर्मी लंबे वक्त से अपने लिए अटैक हेलीकॉप्टर्स की 3 स्क्वाड्रन की मांग कर रही है। आर्मी का कहना है कि इनके मिलने से वो जरूरत पड़ने पर दुश्मन के इलाके में पूरी ताकत और काबिलियत से हमला कर सकती है। फिलहाल एयरफोर्स के पास रूस में बने Mi-25/35 अटैक हेलीकॉप्टर की 2 स्क्वाड्रन है, लेकिन अब ये पुराने हो गए। कश्मीर में आतंकी हमले की वजह से पाक संग भारत के भी रिश्ते और तल्ख हैं। इधर चीन के साथ भी सालों से रिश्ते खराब ही चल रहे हैं।
लेकिन साल 2025 में मिल रहे हथियार भारत की ताकत को और बढ़ाएंगे।